के अंदर भतीजा धर्म भी है, इस भाई के अंदर मामापना भी है, भांजापना भी है, इतने सारे धर्म इस भाई के अंदर हैं। मित्र बोलो भाई, विमल, विजय, इस भाई के अंदर सारे धर्म सत्य की असत, सत्य की असत, सत्य ना। जैसे भाई के अंदर इतने संबंध सत्य हैं, ऐसे ही आत्मा के अंदर 47 के 47 नए सत्य हैं। फिर भी परम निश्चय से कथन करोगे तो भाई के अंदर सारे धर्म असत्य हैं, ऐसे ही आत्मा में 47 नए भी असत्य हैं। क्या हुआ? इसलिए मैंने आपसे एक दिन कहा था ना, इस परम तत्व को समझना है, श्लोक वार्तिक राय वार्तिक जैसे ग्रंथ समझना है तो 250 ग्राम बादाम रोज खाना पड़ेंगी आपको। याद है आपको? हाँ, नहीं तो मालूम स्वातम बेटा घना घन स्वरूपोहम। तत्व की गहरी बात सुनकर के मालूम मस्तिष्क फटने लगता आदमी का। वो ज्यादा गहरे में न चले, इसलिए थोड़ा सा मैं इनको विनोद में डाल देता हूं। अब चलिए आगे फिर चलते हैं। हे मित्रों, सामान्य ना, अभी हमने पर्याय में द्रव्य की एकता को देखा, पर्याय में द्रव्य की एकता को देखा, तो आपने बेटे को बेटे के रूप में देखा, बेटी को बेटी के रूप में देखा, यानी त्रियंच को त्रियंच के रूप में देखा, नारकी को नारकी के रूप में देखा, देव को देव के रूप में देखा, मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखा। ये भाव नहीं था, ये भाव नहीं था। प्रत्येक परमेष्टि के स्वरूप को आपने तद्रूप देखा, ये भाव नहीं था, भाव नहीं था। ये भाव नहीं नष्ट हो जाएगा, ये भाव नहीं नष्ट हो जाएगा, ये भाव नहीं नष्ट होने वाला है। द्रव्य सामान, सामान नए त्रैकालिक है, सामान नए त्रैकालिक है। माला लिए कोई माला? खड़े हो जाओ गुन्नू महाराज। इतना समय नहीं है, वो माला ले लो। हे मित्र, इस माला के एक एक मोती को देखिए आप, दिखाओ ना सबको, नहीं तो बड़ी ले लो मोती वाली। इस माला के एक एक मोती को देखिए आप। राकेश भैया दिख रहा है ना मोती? इसमें कौन सा मोती कौन से युक्त है? गड़बड़ नहीं करना। कौन सा मोती किस मोती से युक्त है? प्रत्येक मणि इसका स्वतंत्र है, प्रत्येक मणि स्वतंत्र है। एक मणि के बाद दूसरे मणि का अभाव है। देखो अच्छे से, एक मणि के बाद दूसरे मणि का अभाव है। बहुत बढ़िया। अरे अज्ञानी ज्ञानियों, ये राकेश पंडित जी को तो सुधारना ही पड़ेगा। ये अशुद्ध पर्याय में शुद्ध पर्याय देखता है। अरे ये एक पर्याय में दूसरी पर्याय का अन्योन्य भाव है, और असमान जाति पर्याय से देखेगा मित्र तो अत्यंता भाव है, और द्रव्यत्व की दृष्टि से देखेगा तो अत्यंता भाव है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंता भाव है, एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अन्योन्य भाव है। मित्र ठहर जाओ। यदि
यदि विजय भाई वर्तमान में अपने आप को त्रैकालिक शुद्ध देख रहे हैं और मात्र पर्याय में शुद्धि देख रहे हैं, पर्याय में शुद्धि देख रहे हैं, द्रव्य में शुद्धि देख रहे हैं, तो राकेश भैया इनके तत्व की भूल है कि नहीं? ईमानदारी से बोलने, आज यहां पूछ रहा हूं मैं, भाई को सुनाई पड़ना चाहिए। क्यों भूल है? अरे हमने आत्मा को त्रैकालिक शुद्ध जो जयपुर में कहा था, उसका हेतु समझिए। जैसे सोना, सोना मालूम, कभी कभी छोटे छोटे बच्चे मोती खा लेते हैं, सोने की डडी खा लेते हैं और मल में निकलता है। क्या कभी मालूम, जितने वृद्ध भाई लोग बैठे हो, माता पिता, इनको कभी कभी सोना दे करके रोना आना चाहिए। सोना दे के रोना आना चाहिए इसलिए कि यदि इनके बेटे ने कोई मोती खा लिया। एक सत्य घटना बता रहा हूं मैं आपको। जबलपुर में एक भाई राकेश जी हैं, उनके पोते ने मोती निकल गया, और मोती निकला तो उसको बाहर शौच को नहीं जाने दिया, घर के कमरे में उसको शौच कराया, और शौच जब कराया तो मोती निकल आए, और भाई साहब ने धीरे से धो करके डिब्बी में रख लिए। ओहो, पदम भाई, पदम दादा, सुबह की नहीं, बे मल में पड़े, पेट में मल में पड़े मोती तो धोके रख लिए, तो बूढ़े माता पिता को धोके नहीं रखना चाहते, बोले मर जा तो कंडों में जला के आ जाए। ओहो, मोतियों को धो लिया, मल के मोती। पंडित जी सुनिए, जैसे कि सोना मिट्टी में है, मिट्टी में है, कोई सोना डिब्बी में नहीं होता है, पत्थर में होता है, मिट्टी में होता है, स्वर्ण पाषाण। फिर भी योग्योपादान योगे ने दृष्टा शुणता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता व्यापनोपात्मता मता। जो सोना है, श्रुणत्व की अपेक्षा से वो त्रैकालिक शुद्ध है। यदि स्वर्ण पाषाण में सोना है, वो शुद्ध सोना है कि नहीं? शुद्ध है क्या? यदि शुद्ध सोना है तो उसी की अंगूठी बना लेना चाहिए। फिर स्वर्णकार के घर में सुनार के यहां ला करके, यानी धोकनी में धोक करके अलग से सोना निकालने की क्या आवश्यकता? जैसे स्वर्ण पाषाण में सोना सोना ही है, ऐसे ही अनादि संबंधे च, अनादि से कर्मबद्ध आत्मा यद्यपि शुद्ध स्वभावी है, फिर भी जैसे सोना पाषाण में है, ऐसे शुद्ध आत्मा कर्मों के मध्य में है। अशुद्ध पर्याय में ज्ञानियों शुद्ध द्रव्य कैसा, और शुद्ध द्रव्य में अशुद्ध पर्याय कैसी? विषय पकड़ना मैं क्या बोल रहा हूं। इसलिए मैंने सुबह भैया से कहा था, मैं कभी कभी भैया भी बोल देता हूं, भैया तो है ही वो जीव, जब वो भाई भतीजा हो सकता है, मामा हो सकता है, तो मैं इस सुबह भाई बोल देता हूं। भैया राजेश, राकेश, आज प्रातः मैंने मंडप में जाने के बीच में बोला था आपसे, हे ज्ञानी, द्रव्य स्वभाव नए चक्र। कौन सा ग्रंथ? ऐसे ग्रंथों के नाम तो सुनो कम से कम। मालूम है क्यों नाम बोलता हूं इस ग्रंथों? सुब्र साहब, आजकल प्रचार का बड़ा जमाना है, सड़ी सड़ाई सामग्री भी टीवी पे आ जाए तो ये राकेश लेने पहुंच जाता बाजार में। अपन तो जिनवाणी की बात कर रहे हैं। द्रव्य स्वभाव प्रकाश नए चक्र, नाम नोट कर लो ग्रंथ का। द्रव्य स्वभाव प्रकाश नए चक्र, ये मैल धवलकृत ग्रंथ है, भाव से त्रिविद्याचार का ग्रंथ है। द्रव्य स्वभाव प्रकाश तत्व प्रकाश नाम का ग्रंथ है, ये आचार्य भावसन त्रिविद्याचार का ग्रंथ है। ज्ञानियों, सत्य शासन परीक्षा आचार्य विद्यानंद स्वामी के कृत ग्रंथ है। ऐसे महान ग्रंथों का जब अध्ययन करेगा जीव, तब उसको बोध होगा। आइए आलाप पद्धति के पास ही आ जाइए। आलाप पद्धति के तो बहुत पंडित है ना। ज्ञानी,
जीव द्रव की विभाव द्रव व्यंजन पर्याय क्या है? इतना समय क्या बोल रहा भाई? जीव द्रव की विभाव द्रव व्यंजन पर्याय क्या है? सूत्र बोलिए। भाई तू गुण पर्याय का व्याख्यान कर रहा है। जीव द्रव की विभाव द्रव व्यंजन पर्याय क्या है पंडित साहब? हे ज्ञानी, नर नकारादि चतुस्थिति लक्ष्योनिया, ये जीव द्रव की विभाव द्रव व्यंजन पर्याय है। भैया समझ रहे ना? तो इस विभाव द्रव व्यंजन पर्याय में जब जीव द्रव होगा, उसमें क्या स्वभाव द्रव व्यंजन पर्याय में होगा? एक द्रव की दो पर्याय युगपत नहीं होती मित्र, एक द्रव की दो पर्याय युगपत नहीं होती मित्र। इसके लिए माणिक नंदी स्वामी क्या कहेंगे, इसको सुनिए। एकस्मिन् द्रव्ये क्रम भावनो परिणामः पर्यायः आत्मनि हर्ष विषादवत्। एक ही द्रव में क्रम से होने वाली परिणति का नाम पर्याय है मित्र। हंस के दिखाइए, उसी समय रोइए। गुन्नू हंसो रो एक साथ। भाई जो कह रहे वो काम कर, आज्ञा का पालन कर। उधर घूम जा, विजय को दिखना चाहिए। रो तो हंसो। विजय अपन दूसरे से क्या पूछे, तू ही बता देना भैया, खड़ा हो जा। मित्र हंसो, हंसो ना तो रो ना। देखो ज्ञानी, ये हमारा मुमुक्षु भाई कह रहा, स्वामी एक समय में दो कार्य नहीं हो सकते, दो पर्याय नहीं हो सकते। एकस्मिन् द्रव्ये, द्रव्य हो सकता है। एकस्मिन् द्रव्ये क्रम भावना परिणामः पर्याय। एक ही द्रव में क्रम से होने वाली परिणति का नाम पर्याय। क्रम से, बद्ध नहीं लिखा, क्रम से। एक ही द्रव में क्रम से होने वाली अवस्था का नाम पर्याय है। जैसे कि आत्मनि हर्ष विषादवत्, आत्मा में जब हर्षित भाव होंगे तो विषाद नहीं होंगे, तो विषाद होगा तो हर्षित नहीं होंगे। बस यही सिद्धांत सत्य है मित्र। अब इनको फिर से समझाना पड़ेगा। आप जो है ना, एक प्रश्न है, गड़िया गुल्ला जानते क्या? गड़िया गुल्ला जानते क्या? नहीं जानते। वो दीपावली के दिन शक्कर के घोड़े और दुनिया की सामग्री आती, वो जानते क्या आप? अच्छा, खिलौना, परंतु सच्चा जैनी होगा वो कभी नहीं खाएगा। त्रियंचों की आकृति पे बैठना नहीं चाहिए, खा कैसे सकते आप? यदि हो कोई पंडित तो त्याग कर दो। मित्र सुनो, अभी इनको समझ में आता है। इन्होंने पर्याय को द्रव्य से अत्यंत भिन्न देख लिया, इसलिए ऐसा प्रश्न आया। विजय भैया, मैं आपको डांट नहीं रहा, पता है ना आपको, मैं प्राणी मात की रक्षा के भाव रखता हूं। विजय, घर में गुजिया बनते तो देखी ना, गुजिया। तो जब घर में गुजिया बनती है तो सांचा जैसा होता है वैसा आकार किसका होता है? ये सच्ची बात है। जैसा सांचा होता है गुजिया का आकार, ये सही बात है क्या? हे मित्र, जिस समय जैसी पर्याय होगी उस समय द्रव्य का परिमाण वैसा ही होगा। ठहरो, लेकिन आकार बदला है सांचे से, आकार बदला है सांचे से, प्रकार बदला है सांचे से, पर सांचे का स्वाद नहीं है गुजिया में।
समझ में आ रहा ना? सांचे का स्वाद नहीं है गुजिया में, क्योंकि सांचा तो पीतल का हो सकता, लोहे का हो सकता, बराबर, लेकिन आकार तो सांचे का होगा। ऐसे द्रव्य, जीव द्रव्य जिस पर्याय में जाता है उस समय मित्र आपको पता होना चाहिए, अणुगुरु देही परमाणु, इतने सारे विषय भोला लगाना सीखना पड़ेगा। देखो विजय भैया, इस आत्मा में संकोच विस्तार नाम का धर्म है, बराबर। यदि निगोदिया के शरीर में जाती है तो आत्मा निगोद बराबर, हाथी के शरीर में जाती तो आत्मा हाथी बराबर, महामत्स्य के शरीर में जाती आत्मा महामत्स्य बराबर। जैसा सांचा होगा वैसी गुजिया होती है। ऐसे ही मित्र जिस पर्याय में द्रव्य जाएगा उस काल में ऊपर द्रव्य वैसा ही आकार लेगा। यदि वैसा नहीं मानोगे आप तो आपके शरीर का एक अंश विशेष चेतन रहेगा, बाकी के अचेतन हो जाएंगे, फिर आप जैन नहीं बचोगे। दूसरे जो दर्शन है, आत्मा कोई राई बराबर बोलता है, कोई अष्ट प्रमाण बोलता है, कोई अलाद चक्र बोलता है, और जैन दर्शन कहता है आत्मा सुधे प्रमाण है। हाँ, अब सुनते जाइए। पर्याय का पड़मन कर्माधीन होने पर भी गुजिया का पड़मन सांचा के अधीन है, फिर भी आकार गुजिया ने लिया है मसाले ने। ऐसे कर्माधीन होने पर भी मित्र आपको बोध होना चाहिए, अकेला कर्म कुछ भी नहीं करता, कर्म की संज्ञा ही नहीं होती, वो कर्म बरगड़ाएं होती है। 23 प्रकार की बरगड़ाओं में 5 ही बरगड़ाएं ग्राहीमान है, शेष अग्राहीमान है उन 23 प्रकार की बरगड़ाओं में। इसलिए पंचसंग्रह का भी अध्ययन करना पड़ता है। हे मित्र, जो कर्म कारमान बरगड़ा है वे कर्म संज्ञा को प्राप्त तभी करेंगी जब जीव के बंध को प्राप्त होंगी। बिना बंध के कारमान बरगड़ाएं कर्म नहीं कहलाती है। जैसे खेत में पड़ी मिट्टी ईंट नहीं कहलाती है, जब शिल्पकार के सांचे में ढलती है तो ईंट बनती है। क्या गजब हो। खेत में पड़ी मिट्टी, माँ कनिस्टर में रखा चूना, चूना नहीं चून, मतलब अरे मैं जानता हूं, मैं जान के बोल रहा हूं। कनिस्टर में रखा चून, वो रोटी है कि पूड़ी है कि पराठा? बोलो मेरे पास समय नहीं है। न पूड़ी न रोटी न पराठा, समझ रहे ना? जब पानी डाल के गूंथन करोगे, आकार दोगे लोई बना करके, तब उसकी संज्ञा वो होगी। ऐसे ही मित्र कारमान वर्गणाएं लोक में ठसाठस भरी हुई है, उनकी कर्म संज्ञा नहीं है। जब जीव बंध को प्राप्त करेगा तो उनकी संज्ञा कारमान होगी।